हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी जादू तेरी रिजल्ट एंड का मौसम का आज का एपिसोड लेकर। और आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती रहूँ। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि यहाँ पर जैसे ही उर्मी डांस जाने लगती है और वो उसका प्लान होता है, तो यहाँ गौरी जो होती है उसकी इमोशनल बातों में आ जाती है और गौरी उसे रोकने के लिए बोल देती है और वो आज रात के लिए ही वहीं पर रुकने के लिए बोलते हैं। तो वो रुक जाती है। तभी वो बोलते हैं कि थैंक यू। एक औरत ही एक औरत की मजबूरी समझ सकती है। और वो वहाँ पर जो उर्मीडान होती है उसको गौरी जो होती है कमरे में लेकर जाती है और उसे कमरे में लेकर के बिहान जो होता है उसे वहाँ पर छोड़ देता है। और तभी वो बोलते हैं कि आप दोनों बहुत ही अच्छे हैं। और इतना बोल करके वो दोनों बोलते हैं कि ठीक है और वहाँ से निकल जाते हैं। तभी गौरी और बिहान वहाँ से जैसे ही निकलते हैं तो बिहान जो होता है वो गौरी से बोलता है कि मैंने तो इनका रहने का इंतज़ाम कर दिया है और मैं अपने कॉलेज में भी बात कर लूँगा, तो जहाँ पे इनको मिल जाएगा और इनको जॉब भी मिल जाएगी, तो ये वहाँ पर रह सकते हैं। और जब ये यहाँ पर चले जाते हैं तो तुम तो रहोगी ना कमरे में, गौरी को वहाँ पर वो रहने के लिए बोलते हैं। यहाँ देखते हैं कि जो उर्मीडान होते हैं बैताली और सुनहरी से बताती हैं कि मैं रुक गई हूँ आज रात के लिए यहाँ पर रुकने के लिए, तो मैं गोलू से सारी शक्तियाँ लेकर मैं मोहना डायन के पास वापस आऊँगी। तो वो इस तरीके से सुनहरी और बैताली को बताती है। यहाँ पर देखते हैं कि तभी जैसे वो बता कर निकलती है तो वहाँ फिर से वो एरोप्लेन भेजता है गोलू, और जिससे वो डर जाती है। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे दूसरे दिन गोलू जो होता है अपने ढेर सारे खिलौने के साथ खेल रहा होता है। तभी देखते हैं कि उर्मीडान जो होती है वो वहाँ पर आती है और बोलते हैं कि उसे याद आता है कि गोलू जो है वो अपनी डिबिया जहाँ पर छुपा है, तो वो बच्चों को सुनहरी चीज़ें पसंद आती है। तो उसने ऐसा सोचा के रखा था कि सुनहरी चीज़ें मैं अगर उसके सामने भेजूँगी तो वो उसके पीछे पीछे जाएगा और ख़ुद ही डिबिया के पास लेके जाएगा। तो उसके पास एक सुनहरी बॉल फेंकती है, जिसकी वजह से गोलू जो होता है उस बॉल के पीछे पीछे जाता है। और यहाँ पर जैसे जैसे वो बॉल के पीछे जाता है तो वो जो उर्मीडान होती है वो खुश हो रही होती है और बोलते हैं कि शैतान गुरु अब खुद मुझे अपनी डिबिया के पास मुझे लेकर के जाएगा और ये खुद ऐसा करेगा, है तो बच्चा ही। तो वो ऐसा सोच करके उस पीछे पीछे जाते हैं। यहाँ पर गोलू देखते हैं कि जाता है इस बॉल के पीछे, और उर्मीडान जो होती है वो देख रही होती है कि अब कब गोलू जाएगा और मेरी डिबिया के पास, जहाँ पर वो अपने संभाल के चीज़ें रखता है, तो वहाँ पर उसकी डिबिया भी होगी। तो वो जाती है और तभी देखती है कि एक कमरे में एक संदूक रहती है जहाँ पर गोलू उस बॉल को डाल देता है। तो उसे लगता है तो कि यहीं पे होगा। तो बोलती है अच्छा बच्चों ये यहाँ पे रखा है शैतान गोलू, अब तो मेरी डिबिया मिल जाएगी। फिर वो जैसे ही उस कमरे में जाती है और उस संदूक को खोलती है और हाथ लगाती है, तो उसके हाथ में सांप आ जाता है, जिसकी वजह से उसको डर लग जाता है और वो ज़ोर से चिल्लाती है सांप। और जैसे ही वो सांप को देख करके डरती है और चिल्लाती है, तो यहाँ पर गोलू को बहुत अच्छा लग रहा होता है। तभी देखते हैं कि गौरी जो होती है वो भागते भागते आती है, बोलती क्या हुआ। तभी बोलती है सांप। तो बोलती कहाँ पे है सांप। तो वो वहाँ पर बहाना बनाते हुए बोलती है कि वो गोलू सांप सीढ़ी खेलने के लिए बहुत छोटा है, इसलिए मैंने ऐसा बोला। तो वो बोलती है अच्छा। और तभी वो हंसने लगती है और बोलती है हाँ मेरा गोलू है ही इतना मासूम। तो वो बॉल देखती है जो कि गोलू खेल रहा होता है, तो वो बोलती है ये सुनहरी बॉल ये किसने दिया, आपने दिया। तो वो बोलती है हाँ। तभी वो थैंक यू बोलती है गौरी उस उर्मीडान को। तो उसको बोलती है कि नहीं नहीं थैंक यू बोलने की क्या ज़रूरत। तभी वो बोलती है कि गोलू को ऐसी चीज़ें बहुत पसंद आती हैं, इनफैक्ट वो ऐसी बहुत सारी बॉल और चीज़ें रखा है तो वो संभाल के रखता है अपनी चीज़ें। तभी बोलती है कि गोलू चलो इसको अपनी जगह पे रख दो ना संभाल के। तो वो बोलती है कि शाबाश, अब माँ की बात कैसे टालेगा, शाबाश गोलू, अब तो शैतान गोलू पकड़ा जाएगा, अब तो मेरी डिबिया के पास ही जाएगा। तभी गोलू उस चीज़ के बारे में सोच रहा होता है कि कहाँ नानी माँ ने उसकी डिबिया को कैसे छुपा के रखा है, तो वो वहाँ से छुपा के लेके रखा होता है। तभी देखते हैं कि उर्मीडान नहीं होती तो गोलू जो होता है वो रोने लगता है। तभी गौरी जो होती है वो बोलती है कि हाँ गोलू जो है वो अपनी चीज़ें ऐसे एक जगह पे छुपा के रखता है और अपने सारे खिलौने जो इसके फेवरेट होते हैं ऐसे ही संभाल के रखता है, वो कहीं भी नहीं करता। तभी देखते हैं कि वो देखती है कि गौरी जहाँ पे रखेगी तो वो उस जगह को देख रही होती है। तभी देखते हैं कि गौरी जो होती है वो बेड के नीचे डाल देती है उस बॉल को और गोलू को लेकर के वहाँ पर चली जाती है। और तभी देखते हैं कि वो जैसे गोलू जो होता है ना वो यहाँ पे हंस रहा होता है। तभी अचानक से गौरी वहाँ पर जैसे उसको अंदर रखती है तो वो रोने लगता है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि यहाँ पे वो अपनी डिब्बिया ले लेगी। तो देखते हैं कि उर्मीडान जो होती है
संभालती है तो उससे नहीं संभलता, और गौरी जो है गोलू को अपनी गोदी में लेती है और वहाँ से निकल के चली जाती है और बोलती है कि तुम्हें कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। तो उर्मिला जो होती है बोलती है ठीक है। तभी देखते हैं कि गोलू को जैसे ही लेकर के जाती है तो यहाँ उर्मिला जो होती है वो बेड के नीचे जाती है और उसकी दिव्या जो होती है वो वहाँ पर उसको मिल जाती है और बोलती है कि हाँ मुझे पता था कि ये ऐसा ही करेगा। आप गौरी और विहान तो नहीं, लेकिन बाकी के घर वाले अभी भी मेरे वश में होंगे। तो मैं जैसे ही मुझे गोलू की शक्तियाँ मिलेंगी तो मैं यहाँ पर मोहना डायन के पास जाऊँगी और उसकी सारी शक्तियाँ दे दूँगी। तभी यहाँ पर देखते हैं कि जो बड़ी माँ होती हैं चाची जी और वीना, ये बैठकर आपस में बात कर रहे होते हैं कि उसके घर वाले ने सही नहीं किया और यहाँ उर्मी की कौन सी गलती थी, हम लोगों के वजह से वो बेचारी शरीफ घर की लड़की ये सब भुगत रही, उन लोगों ने घर से निकाल दिया। तभी बोलते हैं कि ऐसे कैसे कोई निकाल सकता है। यहाँ पर चाची जी बोलते हैं हाँ वही तो, हम तो पुरानी साड़ियाँ भी रफू करके घर में रख लेते हैं, लेकिन वो कैसे निकाल सकते हैं, उनकी बेटी है तो अब बाहर निकलेगी तो बदनामी नहीं होगी। तभी वो लोग आपस में बात ही कर रहे होते। तभी जो बड़ी जीजी होती है उनसे बात करने के लिए जो चाची जी होती बोलती है कि उनके फैमिली से आप बात करिए, उनकी माँ से। तो बोलती है हाँ ठीक है मैं बात करूँगी। तभी उर्मी आ जाती है और वो लोग देखते हैं तो बोलते हैं अरे उर्मी मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी, अपनी माँ का नंबर दे दो मुझे बात करनी। तभी बोलती है आंटी आपको क्या ही ज़रूरत है बात करने की, अब आप क्या ही करेंगे। तभी वो अपने डिवाइस से फिर से मैजिक करते हैं और उन्हें अपने वश में कर लेती है और उनसे ये कहलवाने के लिए कोशिश करती है कि अब वो 2-3 दिन के लिए यहाँ पे रुक जाएगी। तभी वो बहाना बनाती है और उन लोग को वश में करती है। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो बड़ी माँ होती हैं और वीना और चाची जी वो सब जाते हैं और विहान गौरी सब लोग यहाँ पे रहते हैं, हर्ष अर्जुन भी। तो वहाँ पर बोलती है कि यहाँ ये हमारे साथ ही रहेगी उर्मी अभी कुछ दिन के लिए। तो विहान बोलता है कि मैंने तो बात कर ली है कॉलेज में रहने के लिए, तो ये यहाँ पर क्या ही करेंगे, और जॉब के लिए भी बात कर लिए। तो बोलती नहीं मैं जो बोल रही बुआ सही करे, एक शरीफ घर की लड़की की फैमिली से निकाली गई और हमारी सबकी वजह से हुआ है, हम सबसे ये बड़ा पाप हुआ है और बिना गंगा नहाए पाप नहीं धुलता। तो आज समझ इसको हमें रखना पड़ेगा। और तभी देखते हैं कि जो अर्जुन होता है वो बोलता है कि अरे ये कैसे रहेंगे फैमिली में, इनको कंफर्ट नहीं होगा। और तभी वो जैसे ही बात करते हैं तो चाची जी जो होती है उसको डांटते हैं और बोलते हैं कि चुप कर। तभी बोलता है कि मैं पापा के लिए प्राउड फील नहीं कराता है, ऐसी ही बातें बोलता है। जब बड़े बात करे तो क्यों बोल रहा है, तो वो लोग बात ही करते हैं। तभी देखते हैं कि उर्मी डान जो होती है वो वहाँ से निकलती है और जैसे ही तभी गोलू फिर से मैजिक करता है और उसको वहाँ एक प्लास्टिक की चिड़िया होती है जिससे कि उसको चोट लग जाती है। और तभी गोलू हंस रहा होता है और यहाँ हर्ष भी उसको देखकर हंसता है। तभी वो कुछ नहीं बोलते और वहाँ से वो चली जाती है। दूसरी तरफ देखेंगे कि जो गोलू होता है उसका बाल बना रहा होता है विहान और उसको अच्छे से संवार रहा होता है। तभी वो बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे माँ और चाची जी सब लोग कैसे तैयार हो गए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा अचानक से उसको घर में रखने के लिए, जबकि मैंने बोला कि उसकी सारी व्यवस्था कर ली है। तभी यहाँ गौरी बोलती है कि अरे छोड़ो, मुझे उस बेचारी उर्मी की टेंशन हो रही है कि उसको उसके घर वाले ऐसे कैसे कर सकते हैं। तभी गोलू की बाल बनाते तो गोलू बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर गौरी बोलती है अरे मेरा बेटा तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, गोलू बहुत हैंडसम है। तभी यहाँ विहान बोलता है नहीं गोलू तो अपने बाप पे गया है इसलिए बहुत ही हैंडसम है। तभी वो बोलते हैं अच्छा। तभी बोलते हैं इसके बाल भी मेरी तरह हैं, देखो मैं अपनी बचपन की फ़ोटो दिखाऊं, कहाँ है मेरा फ़ोन। तभी गौरी जो होती है वो इमोशनल ड्रामा करती है और बोलती है कि मेरे पास कोई मेरी बचपन की फ़ोटो नहीं है ना, इसलिए ऐसा बोले। और वो रोने लगते हैं, वहाँ पर नाटक करते हैं और बोलते हैं कि इसके नाक जो है गोलू मोलू से वो मेरे पे गए हैं सब कुछ। तभी वो जैसे ही ऐसा करते तो विहान बोलता है अरे नहीं मैं तो ऐसा कुछ नहीं कर रहा था, मैं तो तुम्हें बस वैसे बताने की कोशिश कर रहा था। तो गौरी जो होती है वो इमोशनल ड्रामा करती है, यहाँ पर विहान से सॉरी बोलने लगता है। तभी देखते हैं कि गौरी बोलते हैं कि तब मान लो ना कि गोलू मुझ पर गया, और वो हंस रहे होते। तभी यहाँ देखते हैं कि जो उर्मी डान होती है वो उन लोगों को देख रही होती है, उनकी बातें सुन रही होती है। तभी अचानक से गोलू के जो कंघी के बाल होते हैं और कंघी में बाल लगे हुए होते हैं वो अचानक से उड़ कर आते हैं और जो उर्मी डान होती है उस बाल को देखती है और उसके पीछे पड़ जाते हैं और उस बाल को अपनी मुट्ठी में ले लेती है। और तभी उसको पता चल जाता है कि जो गोलू के बाल हैं उसी में उसकी शक्तियाँ हैं। तो उसको दिमाग में आता है कि इसके बाल अगर हट जाएंगे तो कुछ दिन के लिए इसके पास शक्तियाँ नहीं होंगी और सारी शक्तियाँ मैं लेकर के और बाकी घर वाले जो होंगे उसके वश में हो जाएंगे। तो उसको लेकर के वो मोहना डायन के पास चली जाएगी। तभी वो घर वालों को दिमाग देती है कि गोलू का मुंडन हुआ है या नहीं। तो घर वाले जो होते पंडित जी को बुलाकर तैयारी कर रहे होते हैं। तभी गौरी वहाँ पर आती है और पूछती है कि क्या बात है। तभी वीना जी बोलते हैं कि गोलू का मुंडन नहीं हुआ है ना, इसलिए हम लोग उसके मुंडन के बारे में बात कर रहे हैं, उसका मुंडन करवाएंगे, शुभ मुहूर्त निकाल रहे हैं। यहाँ पर
अर्जुन जो होता है वो बोलता है कि अरे क्यों मेरे भतीजे का बाल निकलवा रहे हो, इतने करली करली इतने अच्छे बाल हैं तो मत निकलवाओ। तो यहाँ पर गौरी जी होती है, बोलती है कि चुप कर, इसके बाल चले जाएंगे तो वैसे भी उसके नए बाल आएंगे बहुत अच्छे, तो ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो सब घर वाले वहाँ पर बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर दूसरी तरफ देखेंगे कि जो उर्मी डान होती है वो मोना से बात कर रही होती है कि मैंने गोलू को यहाँ पर मुंडन के लिए बोल दिया है तो उसकी शक्तियाँ कुछ दिन के लिए चली जाएगी। तभी देखते हैं कि अचानक जो गोलू होता है वो उसके बेड पर आकर बैठ जाता है और जैसे ही गोलू को देखती है उर्मी तो वो डर जाती है। तो आज के एपिसोड में इतना है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में जहाँ पर दूसरे दिन पूजा होगी और यहाँ पर पूजा की वजह से वो जो उर्मी डान है उसको अपना रूप लेना ही पड़ जाता है और उसके बाद वो अपने रूप को लेती है और यहाँ पर गौरी देख लेती है। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।